लोगों ने 10 साल मोदी के नाम पे बीजेपी को दिए, लेकिन ये अपने वादों पे, अपने कामों पे कभी खरे नहीं उतरे। ज़मीनी स्तर पे इनका कार्य जीरो है। सिर्फ मोदी के नाम पे वोट दिए, ज़मीनी स्तर पे इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। एक मामला है हरियाणा के अंदर जिसके कारण ये सरकार जाएगी। 100 की 100 आदमी आपको ये बताएंगे, धरती पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट लिए हैं। बदलाव की बात करें तो जब बदलाव होगा तो किसका दामन थामने वाला? कांग्रेस। और हम तो यही चाहते हैं कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। हर दूसरे दिन किसी न किसी का रेप हो रहा है, तो हम इस बदलाव से तो नहीं खुश हैं। कोई विकास नहीं है, सब जेब भरो आंदोलन है जी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मौजूदा सरकार के काम से खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल खुश हो। बीजेपी से खुश हूँ। अभी हमारी मौजूदगी सोना विधानसभा में, हरियाणा के सोना विधानसभा की क्या कुछ होने वाली है, चुनाव के बाद के रिजल्ट वो देखने वाली बात रहती है। अगर बात करें पार्टियों की, तो पार्टियों ने अगर कांग्रेस की तरफ से जो है रोहतास सिंह खताना को उतारा है, और साथ ही में अगर बीजेपी की बात करें तो तेजपाल सिंह तंवर को जो है उतारते हुए मैदान में दिखेंगे। यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, बातचीत करेंगे। माता जी, वोट डाल दिया? जाएंगे अब डालने। नहीं डाला अभी? डाला ना, अभी डालेंगे। क्या मुद्दे क्या रहने वाले, क्या दिमाग में क्या सोच के वोट डालने वाले हो? कुछ नहीं सोच रखे, यूँ डाल देंगे आँख बंद करके। क्यों? चले और क्या, सभी चट्टे पट्टे एक हैं। अच्छा, पिछले 10 सालों में काम हुआ है? अरे सभी ने पता क्या हुआ है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? अशोक गर्ग। तो अशोक जी, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा के जो लोकतंत्र का महापर्व बनाया जा रहा है सुबह से, इसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, अब के लोगों ने बदलाव का बहुत मन बनाया हुआ है। लोगों ने 10 साल मोदी के नाम पे बीजेपी को दिए, लेकिन ये अपने वादों पे, अपने कामों पे कभी खरे नहीं उतरे। ज़मीनी स्तर पे इनका कार्य जीरो है। सिर्फ मोदी के नाम पे वोट दिए 10 साल, ज़मीनी स्तर पे इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। पिछले 10 साल से सोहना के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन उन्होंने मूलभूत सुविधाएं, हमारी बिजली, पानी, सड़कें, शौचालय और हमारे हॉस्पिटल, आप कहीं भी जाके देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई कुत्ता खा जाता है, इनके पास रेबीज तक के इंजेक्शन नहीं है। आज किसी को, गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, तो इन्होंने रेफरेंस सेंटर बना रखा है, 25% के इनके कमीशन आ जाते हैं। इन्होंने कोई भी, किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन, कोई इलाज, कुछ भी नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा एक मामला है हरियाणा के अंदर, जिसके कारण ये सरकार जाएगी, क्योंकि हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी से 90% जनता परेशान है। हमारी अप्रूव्ड के अंदर जगह है, लाल डोरे के अंदर जगह है, शहरी पुरानी 100 साल पुरानी जगह है, लेकिन अनअप्रूव्ड। पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ। अगर धरातल पे उतर के बात करी जाए तो कोई भी काम नहीं। आप यहाँ पे 100 आदमियों से सर्वे कीजिए, 100 की 100 आदमी आपको ये बताएंगे, धरती पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट लिए हैं। हमने सेंटर में वोट जो देता है आम वोटर, सोना विधानसभा का हमारे गुड़गांव अपने ये राव इंद्रजीत को वोट दिया है सिर्फ मोदी के नाम पे, लेकिन उन्होंने 20 साल तक सोना में आज तक आकर नहीं देखा कि ये वोटर कहाँ हैं। तो आप बदलाव की बात करें तो जब बदलाव होगा तो किसका दामन थामने वाला? कांग्रेस। 2 ही राष्ट्रीय पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से हरियाणा में बदलाव में नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी का हमारे हरियाणा में कोई है ही नहीं सीन। कांग्रेस के अंदर तो खुद के कलह चलते आ रहे हैं नजर। ये तो देखो, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब यूँ तो बीजेपी के अंदर भी 4 सीएम पद के दावेदारी ठोक रहे हैं। अभी चुनाव से पहले ही कोई बने नहीं, कुछ नहीं। अभी 6 महीने पहले ही ताज़ा ही खट्टर साहब को इन्होंने साइड किया है और नायब सैनी जी को लेकर आए हैं। कुछ तो कारण रहा होगा, अंतर कलह तो उनके अंदर भी है। और बड़ी पार्टियां सॉर्ट आउट हो जाता है, सत्ता में सरकार है। तो आप देखिए, बदलाव का मूड है पब्लिक का। आप लीजिए रिव्यू और लोगों से। बदलाव का मूड दिखाई दे रहा है यहाँ पर लोगों का। कुछ महिलाएं भी है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? संगीता। हाँ जी, डाला है। क्या मुद्दे दिमाग में लेके गए थे जब आपने वोट किया यहाँ? कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और महिलाओं के लिए भी कुछ हो, क्योंकि महिलाएं हर चीज़ में पीछे ही रहती हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अभी मौजूदा सरकारों ने के जो काम हुए उनसे आप खुश हैं या नहीं? नहीं है। बदलाव चाहिए? नहीं है। बदलाव
क्या बदलाव हुआ? औरतों के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, तो महिलाओं के लिए कुछ होगा तो हम उस बदलाव के साथ हैं। जब महिलाओं के लिए कुछ रोजगार, कुछ चीज़ें आएंगी नहीं, जिस देश में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, हर दूसरे दिन किसी न किसी का रेप हो रहा है, तो हम इस बदलाव से तो नहीं खुश हैं। जो गृहिणी हैं या फिर कहीं काम जॉब वगैरह करती हैं? घर में ही गृहिणी है। तो अगर बात करें महंगाई की, हाँ, तो जब सिलेंडर देने की बात करें, दोनों ही पार्टियां 500 रुपए में, हाँ। तो क्या लग रहा है फिर इसके बाद बदलाव की जरूरत लग रही है? तो वो तो कहने तक की बात है ना, जब हो जाएगा तब हम देखेंगे कि हाँ हो गया। हम तो ये चाहते हैं हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हों, उनको भी आगे जाने का मौका मिले और विकास हो हर जगह का, क्योंकि आदमी हर जगह घूम फिर सकता है, लेकिन औरतों के लिए इतना फ्रीडम नहीं है। नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, तो उसके ऊपर कितनी दावेदारी रही है? मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने कुछ करा है औरतों के लिए, नहीं लगता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोग आ रहे हैं, वोट डाल के आ गए। मैम, क्या मुद्दे थे दिमाग में? कुछ नहीं, बस हम समाज का उद्धार करें जो भी आए। समाज का उद्धार। हाँ, तो क्या लगता है मौजूदा सरकार ने काम करा था अभी लास्ट टाइम जो गए? कराए। बदलाव की जरूरत लग रही है? नहीं, हमें तो बीजेपी के साथ हैं। के साथ हैं। चलिए, इनको कोई बदलाव की जो है ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है। तो और यहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं। वोट डालिए अंकल। हाँ जी। क्या मुद्दे थे? हाँ जी, किन मुद्दों पे वोट दिए? वो शिक्षा के लिए, और भी हमारे वार्ड में काम के लिए, स्कूल के लिए। स्कूल की बात कर रहे हो, स्कूल वगैरह की बात करते हैं। दिल्ली यहाँ से नज़दीक है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी है, उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर काम करा, शिक्षा के ऊपर काम करा। तो आम आदमी पार्टी यहाँ से भी लड़ रही है, तो क्या लगता है आपको उनकी तरफ भी जा सकते हैं? ना, बीजेपी का। बीजेपी लोगों से बातचीत करें, लोग तो मना कर रहे हैं। लोग तो मना कर रहे हैं, कह रहे बीजेपी नहीं, बदलाव चाहिए हमें तो। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? नवीन मंगलाई जी। वोट डालिए है? बिल्कुल डालिए है जी। दिखाओ। ये लो, देख लो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वोट डाला है। तो पहले उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे जो छुट्टी समझ कर जो है घर पे बैठते हैं, घूमने निकल जाते हैं, वोट नहीं डालते? भाई वो मौज मस्ती वाले हैं, उन्हें मतलब ही ना देश से, राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है किसी को। अपनी मस्ती मस्ती जो घूमने गए हैं, जिसको राष्ट्र से मतलब होगा ना, वो वोट डालेगा पहले। वोट डालना जरूरी है? जरूरी है, 100% जरूरी है। अच्छा, तो किन मुद्दों के आधारों पर वोट डाला है आप? राम राम। मुद्दे तो क्या है भाई, तो काम ही ना हो, विकास ही ना होगा 10 साल से। नहीं हुआ विकास? कोई विकास नहीं है, सब जेब भरो आंदोलन है जी। अभी आपसे पहले एक महिला वो थे पुरुष, वो तो बात कर रहे थे, कह रहे मोदी जी के साथ हैं हम, तो बहुत विकास कर दिया। सारा जेब भरो आंदोलन है सोना का। तो बात सोना की है, बाहर की बात नहीं। बाहर से में क्या लेना, शहर से मतलब है जी। ऊपर मतलब है तो मोदी है, नीचे अब स्टेट से मतलब है, तो स्टेट में तो 10 साल से जेब ही भरी है लोगों ने। तो क्या लग रहा है फिर किसे लेके आ रहे? रोहतास खटाना जिंदाबाद। रोहतास खटाना, हाँ जी, कांग्रेस। बिल्कुल 25,000 वोट से प्लस। 25,000 प्लस। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम टेकचंद बंसल है, मैं क्रिकेट कोचिंग करता हूँ, अग्रवाल सभा का पूर्व महासचिव रहा हूँ। अच्छा जी, वोट डाल दिया? व्यापार मंडल संघ से भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वोट डाल दिया है। लगाइए। वोट भी डाला है। चलिए, किन मुद्दों पे वोट डाला है? मुद्दे साफ हैं, आप दिखाई दे रहे हैं कि भाई सबसे पहली बात तो हमारी डिमांड ये थी पूरे क्षेत्र की, इस बार स्थानीय टिकट मिलनी चाहिए, स्थानीय व्यक्ति को राष्ट्रीय टिकट। वो रोहतास खटाना जी से को लाए हैं, पहले परखे हुए हैं तेजपाल तंवर जी जो बीजेपी से हैं। लोगों ने देखा है उनकी कार्यशैली, आज 10 सालों से बहुत सोना पिछड़ चुका है, काफ़ी पीछे जा रहा है, किसी क्षेत्र में भी कोई कार्य नहीं हुआ है। और इसलिए जनता आप देख भी रही है, हरियाणा में भी आप देख रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और रोहतास खटाना जी को प्रत्येक बूथ से वोट मिल रही है, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे हो। केवल एक कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको चारों तरफ से वोट मिल रही है, वरना आप बीजेपी को उठा के देख लो, ऊपर से नहीं मिल रही। जावेद को उठा के देख ले, नीचे से नहीं मिल रही। रोहतास खटाना जी कई हजारों वोटों से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी से ऐसी कौन सी क्या दिक्कतें हो गई? हम इससे पहले गुड़गांव गए थे, गुड़गांव में जाके हम बात कर रहे थे लोगों से, वहाँ पे बोले कि निर्दलीय को जिता देंगे हम, भारतीय जनता पार्टी के तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग हैं। ऐसा है, आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि काट की हांडी जो एक बार चढ़ती है, 10 सालों से देख रहे हैं हम कि क्या हालात कर रहे हैं बीजेपी के, क्या हालात है, क्या कार्य हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में। आप बस उठा कर देखिए, हमारा क्षेत्र उससे भी ज़्यादा पिछड़ गया है, चाहे शिक्षा का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, सड़कों का मामला हो, व्यापार का। बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, कुछ भी अगर चोट भी लग जाए तो कहते हैं इन्हें गुड़गांव ले जाओ। ये क्या तरीका है? पूरा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हमारा सोना ही पीछे क्यों है? आज परिवहन की उठा के देख ले आप, मेट्रो जगह जगह बन रही है, हमारे यहाँ कोई मेट्रो का नहीं। 7 बजे के बाद हमें ट्रेन नहीं मिलती,
बस नहीं मिलती सोना आने के लिए, तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। चलिए, मतलब बदलाव चाहिए। तो वोट डाल दे भाई। वोट डाल दिया जी। किन मुद्दों पे? काम करें बीजेपी सरकार ने। वो तो मना कर रहे हैं, कुछ ना करा। ये तो भौंकने वाली आदत होती है सबकी। ठीक है जी, हाँ काम करें, बढ़िया काम करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं कहता ना बस नहीं चलती, पूरी रात बस चलती, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे अस्पतालों में टेटनस के इंजेक्शन नहीं, अगर कुत्ते ने काट ले किसी बच्चे के। मैं अपनी लड़की के बंदर ने काट लिया था। हाँ, पानी नहीं आती, बिजली नहीं आती। अरे सब कुछ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपने पार्टी को वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम हाँ बदलाव नहीं चाहिए। हाँ नहीं। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना उनका। हाँ जी, क्या नाम है सर? बालकिशन गोयल। तो बालकिशन जी, किन आधारों पर वोट डाला आप? अपने क्षेत्रीय आधार पर वोट डाला है। हमारी एक सोना में एक पंचायत हुई थी जिसमें 5000 लोग कम से कम शामिल हुए थे और सभी ने साखमजती महाराज, हमारे यहाँ कुंड है, उसके जो वो हैं साखमजती बाबा की कसम खाई थी कि अगर राष्ट्रीय पार्टी, 2 राष्ट्रीय पार्टी बानी थी उस टाइम पे कि बीजेपी और कांग्रेस, अगर बीजेपी और कांग्रेस में से कोई हमारे स्थानीय 16 विधानसभा के नेता को टिकट दे देती है तो हम उसके साथ लगेंगे। ये हमने धर्म सोना के अगर बात करें तो सोना के क्या मुद्दे हैं असल में, अगर स्थानीय रूप पे देखा जाए तो? बिजली, पानी। हमारा एक ही मुद्दा है कि स्थानीय नेता है हमारा, स्थानीय निवासी है और हम उसी की मुद्दे पर वोट करें, स्थानीय के निवासी के ऊपर। स्थानीय भी तो हो सकता है, लूटने को तो लुटेरा तो कहीं भी हो सकता है जी। ऐसा है, लुटेरा तो कोई भी हो सकता है, ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। बाकी एक भूखा पेट होता है, एक भरा पेट होता है। जो हमारे खटाना साहब हैं वो बिल्कुल भरे पेट है, वे सिर्फ नाम कमाने के लिए राजनीति में आए, पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए। अच्छा, आप कांग्रेस की तरफ जा रहे, तो ऐसे तो मोदी जी बोलते थे कि अगर मैं करप्शन निकलूँ तो मैं तो झोला उठा के निकल जाऊँगा। निकल जाना, तो अभी कांग्रेस भी तो यही बोल रही है। कांग्रेस भी तो यही बोल रही है। ईडी पीडी जो है, जब मतलब जो पहले टिकट, जिनकी टिकट भ्रष्टाचार के ऊपर कटी, उनको ही दोबारा टिकट दे दी गई। क्या मतलब रह रहा है इनका? अच्छा, ऐसा तो नहीं है ये अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त की रेवड़ियाँ इतनी सारी बांटी, तो लोक लुभावन योजनाएं दिखा दी उन्होंने, तो इसलिए चले गई। सबने बांटी है रेवड़ी, बीजेपी कांग्रेस की तरफ इसलिए तो नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है। जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। चलिए, तो यहाँ पर जो है लोग आप देखेंगे कि वोट डाल के आ रहे हैं यहाँ पर, और भी कुछ हैं महिलाएं। वोट डाला आपने? क्या मुद्दे थे? क्या नाम है आपका? तनीषा। तो तनीषा, क्या मुद्दे रहे हैं आपके जब आप वोट कर रहे थे? युवा हैं आप, पढ़ते होंगे? पढ़ते हो? क्या करते हो? स्टूडेंट हो कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज करते हैं। तो क्या लगता है हरियाणा की स्थिति देख के या अपने सोना गांव की स्थिति देख के, इसके अंदर क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, काम होने चाहिए, जिसको लेके आपने अपना लीडर चुना? काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन जो आने वाली सरकार है, जिनको हम चाहते हैं, जिनको हम वोट देने जा रहे हैं, अभी नहीं डाली है, ये बाकी है। ठीक है, ये इस पे डालना है वोट के, कुछ बदलाव चाहिए? नहीं, इस पे डालना है, जो मेरी मर्जी करेगी। मैं किसी का साथी नहीं हूँ, जिसका मन करेगा उसका डालूंगा। लेकिन तो सरकार के काम से खुश हो? बिल्कुल खुश हो। बीजेपी से खुश हूँ, इससे आगे नहीं बोलूँगा। क्या कर दिया ऐसा? जय बाबा की, जय मैया की। कांग्रेस से रोहतास सिंह खटाना की तरफ जो है ज़्यादा मतदान लोगों की तरफ से इधर से दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करी जाए यहाँ की, तो यहाँ पर से भी जो बीजेपी का वोट है वो काउंट होता हुआ कम दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब 8 तारीख को यानी नतीजे जब आएंगे, तब यहाँ पर जनता किसको जाकर अपना विधानसभा की गद्दी पर बिठाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए अभिषेक सिंह।